हाय फ्रेंड, मैं हूं एम.एस. जोदाना। आज जो 12th केमिस्ट्री का पेपर हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं अपन। रिक्त स्थान में पहला ऑब्जेक्टिव है विलयन के सभी गुणधर्म वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित है, तो इसमें आएगा अणुसंख्य। सेकंड है ऊष्मीय संयंत्रों की तुलना में जिनकी दक्षता 40% होती है, ईंधन सेल यहाँ आएगा 60% दक्षता के साथ विद्युत उत्पादित करते हैं। थर्ड है जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को सामान्यतः संक्रमण तत्वों में शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि यहाँ आएगा संक्रमण। चौथा है CCl4 में घुली ब्रोमीन को एल्किन में डालने से ब्रोमीन का लाल रंग विलुप्त हो जाता है। यह किसी अणु में यहाँ आएगा द्विबंध की पहचान करने की महत्वपूर्ण विधि है, यानी कि इसमें द्विबंध आएगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है एमिनो में एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये किसका काम करेगा, यहाँ क्या आएगा क्षार, या जिसको अपन लुईस क्षार की भांति व्यवहार करती है। फिफ्थ वाला है प्रोटीन के जल अपघटन से केवल यहाँ आएगा अमीनो अम्ल ही प्राप्त होते हैं, इसमें आएगा अमीनो अम्ल। तो इस प्रकार से आपका पहले में आएगा 60%, पहले में आएगा अणुसंख्य, दूसरे में आएगा 60%, थर्ड में आएगा संक्रमण, फोर्थ में आएगा द्विबंध और फिफ्थ में आएगा लुईस क्षार और सिक्स्थ में आएगा अमीनो अम्ल। इसी प्रकार अब देखते अपन सत्य असत्य। पहला है विलयन की चालकता तनुता के साथ बढ़ती है, जो कि असत्य है। दूसरा है जली विलयन में द्विसंयोजी आयन जिसका परमाणु क्रमांक 25 है वे चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.92 बोहर मैग्नेट होगा, यह सत्य है। थर्ड है हाइड्रोकार्बनों के ब्रोमो, आयोडो और पॉलीक्लोरो व्युत्पन्न जल की तुलना में भारी होते हैं, यह आएगा सत्य है। फोर्थ है एल्किनों में इलेक्ट्रॉन स्नेही जैसी योगात्मक अभिक्रिया देखी जाती है, उसके विपरीत एल्डिहाइड और कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, यह आएगा सत्य। फिफ्थ है निम्नतर एलिफेटिक एमीन जल में विलय होते हैं जबकि उच्चतर एमीन जल में आवश्यक रूप से विलय होते हैं, यह सत्य रहेगा। सिक्स्थ वाला है घरेलू उपयोग में आने वाली सामान्य शर्करा को ग्लूकोज कहते हैं, जो कि असत्य है। इसके बाद अपन देखते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी में इधर है आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का आएगा आपका जंतु स्टार्च। सेकंड है सोडियम बेंजोएट, इसका आएगा आपका खाद्य परिरक्षक। थर्ड है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, इसका आएगा आपका पिक्रिक अम्ल। और फोर्थ है आपका K4 एपीसीएन का होल 6, यानी कि आपका ये पोटेशियम हेक्सासाइनेटो फेरेट सेकंड है, इसका आएगा द्वितीयक संयोजकता। और फिफ्थ है वेग बराबर के A की पावर है 3/2 और B की पावर -1, इसका आएगा अर्धकोटि। ये आपका सही जोड़ी हो गया। इसके बाद देखते हैं अपन एक शब्द में उत्तर। विटामिन B2 का रासायनिक नाम लिखिए, तो इसका नाम रहेगा राइबोफ्लेविन। और सेकंड है आयरन, थर्ड यानी कि आयरन की जो वैलेंसी कितनी होना चाहिए 3। हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो इसका सूत्र आएगा Fe4 बड़े वाले कोष्टक में APCN का होल 6 और इस पूरे का होल ट्राइस। थर्ड है आपका द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई रहेगी लीटर, मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स। फोर्थ नंबर का है शून्य प्रतिरोधकता या अनंत चालकता वाले पदार्थ कहलाते हैं, ये अतिचालक कहलाएंगे, जिसको सुपर कंडक्टर कहते हैं। फिफ्थ वाला है विद्युत अपघट्य K2SO4 के पूर्ण वियोजन के लिए I मतलब वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ गुणांक का संख्यात्मक मान 3 रहेगा। इसी प्रकार अब देखते हैं अपन सही जोड़ी। सही विकल्प। सही विकल्प में पहला है विलयन का वह दाब जो विलायक के प्रवाह को रोकता है कहलाता है, इसका आएगा परासरण दाब। सेकंड है 1 मोल एल्यूमिनियम 3
को एल्यूमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता रहेगी, तो 3 फेराड है। थर्ड नंबर का है किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि से वेग स्थिरांक में लगभग वृद्धि होगी, तो दुगना। फोर्थ नंबर का डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो होती है 40। फिफ्थ नंबर का है सैलिसिलिक अम्ल में एसिटिलीकरण से प्राप्त होता है, तो एस्पिरिन प्राप्त होगा। और फोर्थ नंबर का है सिक्स्थ नंबर का है अम्ल क्लोराइड के बेरियम सल्फेट पर अवलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक पर हाइड्रोजन से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, रोजेनमुंड अभिक्रिया। इस प्रकार से आपके 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाते हैं।